आइए देखते हैं आज 26 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रेहड़ी और पटरी दुकानदारों के लिए कर्ज की समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र हमेशा सब्सिडी की तलाश में रहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कोरोना की चपेट में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम की अयोध्या वापसी जैसा होगा भूमि पूजन का उत्सव। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन भी जाएंगे। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से यह रिपोर्ट। लॉकडाउन में मदिरा की दुकान खोलने पर विवाद। शनिवार रविवार लॉकडाउन में मदिरा की दुकानों को खोलने की आबकारी नीति की अनुमति पर विपक्ष हुआ हमलावर, जमकर जता रहे हैं विरोध। प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में आमतौर पर सभी दुकानों को सप्ताह में 4 दिनों तक खोलने की अनुमति है। यूपी सरकार के आदेश अनुसार शनिवार रविवार संपूर्ण लॉकडाउन का पालन सभी व्यापारी गण कर रहे हैं। अपने दुकानों को 2 दिन बंद कर आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो वही आबकारी नीति के आदेशों पर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। बंदी के दौरान मदिरा की दुकान खोलने पर लोगों ने खासा नाराजगी जताई है। सभी का कहना है बंदी में शराब बिक्री से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। नशे में धुत शराबी अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना काल में जब से खोलने की अनुमति मिली है तब से पूर्वांचल में क्राइम ग्राफ बढ़ता जा रहा है। विरोध में बनारस के व्यापारियों ने भी नाराजगी जाहिर की है। उनका साफ कहना है, हमें प्रशासन 4 दिनों के लिए मौका दे रही है, तो वही शराब बेचने वालों को पूरे सप्ताह भर का मौका दिया जा रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि मौजूदा सरकार अपनी झोली भरने में लगी है। बाइट विकास चंद्र तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनता दल उत्तर प्रदेश। विकास चंद्र तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवा जनता दल यूनाइटेड उत्तर प्रदेश। विकास जी, ये बताइए कि जैसा कि प्रदेश सरकार का एक गाइडलाइन जारी है कि हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुलेंगी या 2 दिन लॉकडाउन रहेगा, और इन 2 दिन लॉकडाउन में जो सड़कों पर निकलेगा उनका चालान किया जाएगा। लेकिन सरकार द्वारा एक विशेष गाइडलाइन जारी किया गया है कि 2 दिन जो बंद रहेगा, लॉकडाउन रहेगा, उसमें शराब की दुकानें खुलेंगी, मंदिरें भी बंद रहेंगी। निश्चित रूप से यह जो नियम आदेश किया गया है, इसको हम सर्वथा उचित नहीं मानते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ प्रदेश की सरकार ये कह रही है कि 4 दिन खुलेगा और 3 दिन लॉकडाउन रहेगा, उसमें जो शराब 2 दिन, उसमें 2 दिन जो शराब की दुकानें खुल रही हैं, अगर 4 बजे के बाद लोगों के निकलने पर चालान किए जा रहे हैं, तो दुकानें अगर 9 बजे तक शराब की दुकानें 8 बजे तक खुल रही हैं, तो उन 4 घंटों में जो लोग निकलेंगे, मैं पूछना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उस 4 घंटे में आप क्या प्रमाण देंगे कि कौन लोग किस लिए निकले हैं। और जहां तक मंदिर का सवाल है, मंदिर जो बंद है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब बंद है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री से मेरा सवाल है, मुख्यमंत्री सवाल है कि अगर जहाँ एक तरफ पूरे देश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को बंद किया है, वहीं 5 अगस्त को किस संजोग से आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, और आप जब कह रहे हैं कि 2 गज दूरी बना के रखिए, मास्क का व्यवस्था करिए, तो उस भरी सभा में अगर जिस समय मंदिर का उद्घाटन करेंगे, हम राम मंदिर के विरोधी नहीं है, राम जी का मंदिर का उद्घाटन होना चाहिए, लेकिन राम मंदिर के शिलान्यास के पूर्व मेरा ये कहना है कि वहाँ राम भक्त के रूप में कुठारी बंधुओं को श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी मूर्ति लगाई जानी चाहिए थी। और राम मंदिर के उद्घाटन के पहले 5 अगस्त के पहले पूरे देश के तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों को खोलना चाहिए, यही न्याय होगा। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, माननीय नीतीश कुमार जी से भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह बिहार में शराब बंद करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, अगर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहते हैं तो बिहार के तर्ज पर शराब को बंद करिए। इसी बात का हम लोग इस बात को ऐलान करके कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी महंत हैं, और महंत के यहाँ तो सबसे पहले शराब, शबाब, कबाब, इन तीनों से हमेशा उनको दूरी बना के रखना चाहिए। लेकिन जब से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है, तब से शराब की बिक्री भी चालू करा दिया गया है। मैं यहाँ के माननीय विधायक मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि शराब की बिक्री को तत्काल प्रतिबंधित करिए, वरना इस पूरे उत्तर प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के लोग आंदोलन भी करेंगे। और हम देश के उत्तर प्रदेश के तमाम नागरिकों से कहना चाहते हैं कि इस तमाम
महामारी के दौर में जिस तरह शराब की बिक्री की जा रही है उसे तत्काल प्रतिबंधित करना चाहिए। हमारी माता बहनें, गरीब नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है और शहर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा के आसपास की जो शराब की दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज के आसपास शराब दुकानें हैं, उस शराब की दुकानों को भी तत्काल बंद करना चाहिए। आइए देखते हैं बिस्मिल्ला खान की फैजाबाद अयोध्या से यह रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में आगामी 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन कार्यक्रम को लेकर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतों महंतों के साथ बैठकर तैयारियों की कमान खुद संभाल ली है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। अयोध्या दौरे के दौरान सीएम योगी ने रामलला के दर्शन किए। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया अयोध्या का दर्शन करेगी। दुनिया को दिखना चाहिए कि अयोध्या में अच्छा काम हुआ है। 500 साल बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आया है। सीएम योगी ने तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 5 अगस्त को अयोध्या में हर घर में 5 दीप जलेंगे। आइए देखते हैं निखिल मिश्रा की गोंडा से यह रिपोर्ट। गोंडा गुटखा व्यापारी के 7 वर्षीय बेटे के अपहरण में एसटीएफ व गोंडा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 24 घंटे के भीतर बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने अपहरित बच्चे नमो को सकुशल बरामद कर एक महिला सहित 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को उमेश यादव व दीपू कश्यप को गोली लगी थी, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताते चले कि जनपद के कर्नलगंज गाड़ी बाजार मोहल्ले के गुटखा बीड़ी के थोक व्यापारी हरीश कुमार गुप्ता के 7 वर्षीय पुत्र नमो गुप्ता शुक्रवार की दोपहर बाद एक ऑल्टो गाड़ी से स्वास्थ्य विभाग का आई कार्ड लगाकर पहुंचे बदमाशों ने खुद को स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी बताते हुए नगर में सैनिटाइजर कराने व मुफ्त में मास्क व सैनिटाइजर बांटने को कहा। बदमाशों ने हरीश गुप्ता के घर पर आवाज लगाई। जब उनकी मां बाहर आई तो उन्होंने मास्क व सैनिटाइजर देने के नाम पर नमो को गाड़ी तक पैदल यह कर ले आए कि गाड़ी में सैनिटाइजर रखा है, चलो निकाल दो। गाड़ी के पास पहुंचने पर बदमाशों ने बच्चों को जबरदस्ती गाड़ी में बिठाकर रफूचक्कर हो गए। अपहरित बालक के परिजनों व पिता को तब इसकी जानकारी हुई जब अपहरणकर्ता ने फोन कर बच्चे के पिता हरीश कुमार गुप्ता से 4 करोड़ की फिरौती मांगी। कानपुर के बाद गोंडा में अपहरण की दूसरी घटना से हड़कंप मच गया। रातों रात लखनऊ से गोंडा पहुंची एसटीएफ अब वाईफाई भी जोड़ा, उससे भी जोड़ा, नहीं हो रहा है। दरअसल बहुत इंटीरियर है ना थोड़ा सा। मुठभेड़ के दौरान पुलिस के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है। इस संबंध में एसटीएफ के एडीजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि परशुराम थाना क्षेत्र के गांव पारा में अपहरणकर्ता मौजूद है और बच्चे को कहीं और ले जाना चाहते हैं। मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय पुलिस व एसटीएफ की टीम लगी थी। अपहरित बच्चे नमो को सकुशल बरामद कर लिया गया है तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव व दीपू कश्यप घायल हुए हैं तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राजेश पांडे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई ऑल्टो गाड़ी, 1 पिस्टल, 2 तमंचा भी बरामद किए गए हैं। घायल बदमाशों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस अभी काम भी कर रही है। इस षड्यंत्र में कौन कौन से लोग शामिल रहे हैं, पकड़े गए बदमाशों के बयान व साक्ष्यों के आधार पर उन्हें भी गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। शासन की तरफ से पुलिस टीम को 1 लाख व एसटीएफ की टीम को 1 लाख पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अंकल जो ले गए थे, क्या क्या ले गए थे आपको? सैनिटाइजर देने को ले गए थे। हाँ, वही बेटा अंकल क्या कह रहे थे आपको जो ले गए थे? कह रहे थे कि गाड़ी में बैठो। और कुछ देने के लिए कह रहे थे गाड़ी में बैठो। अच्छा, तो अब अगर कोई ऐसे आपको बिठाएगा तो आप बैठोगे गाड़ी में? कोई भी आके मम्मा से पूछोगे? हैं? हाँ। क्या? मम्मी से पूछेंगे, मम्मी हम बाहर चले जाए। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है ना मम्मा पापा के पास? कैसा लग रहा है? उन लोगों ने डराया भी था क्या?
क्या कहा था? कहा था कि देखिए चुप करके बैठो, देखो हम लोग चुप करके बैठे हैं, अपना अनन डॉगी भौंकने लगे। तुमको डॉगी से डरवा रहा था? रुक हो गया। 24/7 को जनपद गोंडा के कर्नलगंज कोतवाली क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे एक बच्चे की अपहरण की सूचना की घटना हुई थी, जिसकी सूचना थाने पे 3:42 पे दी गई थी। इस संबंध में अपराध संख्या 272/20 धारा 364A जो फिरौती हेतु अपहरण का है, में अपराध पंजीकृत करके तत्काल कार्रवाई की गई। अपहृत बच्चे का उम्र लगभग 8 साल थी और बच्चा काफ़ी छोटा था। इसके लिए शासन स्तर से और पुलिस महानिदेशक स्तर से सभी टीमें लगाई गई। जो भी संसाधन हमारे पुलिस बल के हैं वो लगाया गया। साथ साथ जो हमारे स्थानीय पुलिस है, DIG और SP गोंडा के नेतृत्व में काम कर रही थी। आज सुबह तड़के गांव पारा में मुखबिर की सूचना पे मुठभेड़ हो गई, जिसमें अपहरणकर्ता बच्चे को उस गाड़ी से कहीं और ले जाना चाह रहे थे। मुठभेड़ के दौरान मुठभेड़ की टीम में सभी वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ स्थानीय पुलिस और STF की टीम थी। मुठभेड़ में अपहृत बच्चे नमो को सकुशल बरामद किया गया तथा पुलिस कार्रवाई में 2 बदमाश उमेश यादव एवं दीपू कश्यप घायल हुए तथा सूरज पांडे एवं उनकी पत्नी छवि पांडे तथा उनका छोटा भाई राज पांडे गिरफ्तार किया गया है। घटना में प्रयुक्त हुई गाड़ी चल रही है, जो अल्टो गाड़ी बताई जा रही थी, वो भी बरामद की गई है और बदमाशों के पास से एक पिस्टल तथा 2 तमंचे भी बरामद हुए हैं। घायल बदमाशों का इलाज चल रहा है। अभी भी हम लोग हमारी क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है। पुलिस की ओर से भी जिनको चोट पहुंची है उनका मेडिकल कराया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त इसमें जो अन्य लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने इस षड्यंत्र में जो शामिल रहे हैं या अपहरणकर्ताओं की मदद की है, उनके विरुद्ध भी हम लोग इनसे पूछताछ के आधार पे तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पे कार्रवाई करेंगे। शासन की ओर से स्थानीय पुलिस एवं STF की टीम को 1-1 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। ये जो चुनौतीपूर्ण कार्य था, उसमें मीडिया बंधुओं का बहुत सहयोग रहा और आप लोगों ने रिपोर्टिंग के साथ साथ बच्चे के सकुशल वापसी के लिए भी बहुत सहयोग किया, इस रूप में कि इस पर बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें नहीं चलाई गई। उसके लिए विभाग
आपका आभारी है। इसके साथ साथ इतनी अल्प अवधि में हम लोगों ने जो ये सफलता अर्जित की है उसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। सर, ये जो पांडे परिवार है, सूरज पांडे, छवि पांडे और राज पांडे, ये मेन इसमें कॉन्स्पिरेटर हैं कि क्या परिवार से क्या इनका कनेक्शन है? अभी आपको पता है ये कल दोपहर बाद की घटना है और इतनी जल्दी हम लोगों ने बच्चा रिकवर किया है। सभी लोग गिरफ्तार हैं जो मुख्य अपहरणकर्ता है। जैसा मैंने बताया, अभी आगे की पूछताछ की जाएगी और जो भी लाभप्रद सूचना होगी और वो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, वो महिला जिसने फोन किया, जिस महिला ने कॉल किया, 3 लोग मैंने आपको बताया कि जो लोग अपहरणकर्ता गिरफ्तार हैं उसमें एक महिला भी शामिल है। अन्य चीजें विवेचना का प्रश्न है। जब चीजें आपके साथ शेयर करना होगा हम अवश्य शेयर करेंगे। धन्यवाद। आइए देखते हैं फैज अहमद की आगरा से यह रिपोर्ट। ताज रोड पर स्थित आगरा मंडलायुक्त के निवास परिसर में 3 फुट लंबी एक मॉनिटर लिजार्ड गोह दिखने से वहां ड्यूटी पर मौजूद कर्मचारी भयभीत हो गए। गोह को वाइल्ड लाइफ एसओएस रैपिड रिस्पांस यूनिट द्वारा सुरक्षित रूप से बचाया गया और बाद में अपने प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया गया। आइए देखते हैं मीनाक्षी त्रिपाठी की शाहजहांपुर से यह रिपोर्ट। शाहजहांपुर बीजेपी एमएलए का एसपी ऑफिस में धरना। एसपी सिटी ने बीजेपी विधायक से की बदसलूकी। पुलिस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल का आरोप। 3 कार्यकर्ताओं पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल। पीड़ितों के शरीर पर चोट के निशान। मोबाइल चोरी के आरोप में पुलिस ने पकड़ा था। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। बीजेपी एमएलए के धरने से पुलिस में हड़कंप। निगोही थाना पुलिस पर लगा है आरोप। इनकी क्या हालत कर दी? नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा इनको जेल भेज दो। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि नहीं तो घूमते हुए भरो। आप रोड बैठो। चलो तुम यहीं बैठो जब तक नहीं आए, जब तक तुम्हारा डॉक्टरी परीक्षण नहीं हो। विक्रूपान वाले हैं। विक्रूपान ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा निर्देश जेल भेजो। न पहले इनकी हालत देखो। ये करा कहाँ बोले का दिखा खोल। पहले नहीं की बात कैसी कर रहे? विक्रूपान लगा दिखा पहले तो दिखा खोल। अरे नहीं दिखा नहीं, ये हालत करेगी जब तक। बोलो जरा जाओ जरा तीनों दिखा पहले पढ़ो। अरे पहले हालत की है, ये हालत करके थोड़ी पुलिस जो चाहे मर्जी करे। पुलिस जो मर्जी हो चाहे कितनों का नहीं कहते। मुख्यमंत्री ने कहा इनको भेज दो। ऐसा करे मुख्यमंत्री ने कहा। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के लिए जया जेटली दोषी करार दी गई। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका वारा गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा कि मदद करने को तैयार है कांग्रेस। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कोरोना वायरस में सुविधाएं बढ़ाए उत्तर प्रदेश सरकार। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जनता भुगत रही है भाजपा की कथनी करनी का अंतर। उच्च शिक्षा के छात्रों को फीस में राहत देने की तैयारी। हरियाणा में राजीव और इंदिरा गांधी की क्राफ्ट की संपत्तियों की होगी जांच। चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए बनेगी निशानेबाजी रेंज। हरियाणा पहली बार करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। भारतीय मदद से बचेगी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था। एक साथ 3 व्यापार समझौते की तैयारी कर रहा है भारत। निजीकरण नहीं, बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी घटाने की जरूरत है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्राइम और कोरोना के बीच कंपटीशन चल रहा है।